कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी यूपी में कानून व्यवस्था की दुरुस्ती की। पिछले 24 घंटे में यूपी पुलिस ने 2 बड़ी सफलताएं हासिल की हैं, जो अपराधियों के लिए साफ संदेश है कि अब छिपने की कोई जगह नहीं बची है। एक तरफ कानपुर में अवैध किडनी लीवर ट्रांसप्लांट रैकेट का बड़ा भांडाफोड़ हुआ, जहां ब्रोकर्स गरीब लोगों से 8 से 10 लाख रुपए में किडनी खरीदकर अमीर मरीजों से 60 से 80 लाख रुपए तक वसूल रहे थे। दूसरी तरफ मुरादाबाद में 21 साल से फरार हिस्ट्री शीटर नरेश वाल्मीकि को यश ऐप की फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक ने पकड़ लिया, जो संभल में सुल्तान बनकर मुस्लिम पहचान के साथ छिपा हुआ था। बताएंगे आपको दोनों मामलों का पूरा विस्तार से, कैसे चल रहा था ये घिनौना ऑर्गन माफिया और कैसे एक अपराधी 21 साल तक पुलिस को चकमा देता रहा था। कानपुर में किडनी लिवर रैकेट का खुलासा। सबसे पहले बात कानपुर की। कानपुर पुलिस ने एक बेहद संगठित और घिनौने किडनी लीवर ट्रांसप्लांट रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। इस रैकेट में ब्रोकर्स 8 से 10 लाख रुपए में गरीब डोनर से किडनी खरीदते थे और उसे अमीर रिसीवरों से 60 से 80 लाख रुपए तक में बेच देते थे। रैकेट का नेटवर्क पश्चिमी यूपी, बिहार, लखनऊ, यहां तक कि बंगाल तक फैला हुआ था। एक डोनर आयुष ने पूछताछ में कबूल किया कि उसे सिर्फ 4 लाख रुपए दिए गए थे, जबकि ट्रांसप्लांट के लिए 70 से 80 लाख रुपए वसूले जाए थे। कैसे ये रैकेट का पूरा ऑपरेशन चलता था, देखिए इस रिपोर्ट में। कानपुर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG और DCP वेस्ट क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने गहन छापेमारी और पूछताछ के बाद ये बड़ा खुलासा किया। रैकेट का मुख्य ब्रोकर शुभम एक बड़े किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन के अस्पताल में काम करता था। वह कानपुर और आसपास के जिलों के किडनी फेलियर मरीजों को फर्जी वादों के साथ लुभाता था। डोनर्स मुख्य रूप से बिहार के समस्तीपुर और आसपास के गरीब इलाकों से लाए जाते थे। आयुष नाम के युवक ने पुलिस को बताया कि उसे महज 4 लाख रुपए दिए गए। कई मामले में डोनर्स को 8 से 10 लाख तक दिए जाते थे, लेकिन रिसीवर से 60 से 80 लाख रुपए तक की रकम वसूली जाती थी। इससे गैंग को 10 से 15 गुना तक का मुनाफा होता था। ट्रांसप्लांट सर्जरी लखनऊ से बुलाई गई डॉक्टरों की टीम करती थी। ऑपरेशन के बाद डोनर और रिसीवर दोनों को अलग अलग छोटे अस्पतालों में भर्ती कर रिकवरी कराई जाती थी, ताकि कोई शक ना हो। आयुष ने पूछताछ के दौरान अपना बयान कई बार बदला। वो खुद को मेरठ का MBA स्टूडेंट बताता रहा, लेकिन पुलिस ने उसके दस्तावेजों की जांच कर असली पहचान सामने लाई। आयुष ने पुलिस से गिड़गिड़ाते हुए कहा, मुझे यहाँ से निकाल दो, मैं दर्द से तड़प रहा हूँ। जेल तो मैं जाऊंगा, लेकिन किसी का नाम नहीं लूंगा। पुलिस की टीम अब इस पूरे नेटवर्क के अन्य सदस्यों, पहले किए गए ट्रांसप्लांट के मामलों, अस्पताल की भूमिका और बंगाल तक फैले कनेक्शन की गहन जांच कर रही है। ये मामला यूपी में अवैध ऑर्गन ट्रैफिकिंग की बड़ी साजिश को उजागर करता है। गरीबों की मजबूरी और अमीरों की जिंदगी बचाने के नाम पर चल रहे इस घिनौने धंधे पर योगी सरकार की पुलिस ने सख्त प्रहार किया है। 21 साल से मुस्लिम बनकर छिपा हिस्ट्री शीटर। एक तरफ कानपुर में ऑर्गन माफिया का खुलासा हुआ, तो वहीं दूसरी ओर मुरादाबाद में पुलिस की आधुनिक तकनीक ने 21 साल पुराने फरार अपराधी को जाल में फंसा लिया। मुरादाबाद के
पाक बड़ा थाने का हिस्ट्री शीटर नरेश वाल्मीकि 21 साल से फरार था। वो संभल जिले में सुल्तान नाम से मुस्लिम पहचान बनाकर रह रहा था। उत्तर प्रदेश पुलिस का यश ऐप और उसकी फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक ने इस मामले में कमाल कर दिखाया। बताएंगे आपको कैसे 21 साल बाद उसका भांडाफोड़ हुआ और पुलिस ने उसे कैसे धर दबोचा। देखिए ये रिपोर्ट। नरेश वाल्मीकि मूल रूप से मुरादाबाद के पाकबाड़ा क्षेत्र के गांव हाशमपुर गोपाल का रहने वाला है। 21 साल पहले लूटपाट, डकैती और अन्य गंभीर अपराधों के मामले में पुलिस की लगातार दबिश से बचने के लिए वो घर परिवार छोड़कर भाग गया। संभल पहुंचकर उसने पूरी तरह मुस्लिम पहचान बना ली। सिर पर टोपी, लंबी दाढ़ी, कुर्ता पजामा और नाम रख लिया सुल्तान। वो किराए के मकान में रहता था और मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। उसके खिलाफ मुरादाबाद के पाकबड़ा, मेनाथर, ठाकुर द्वारा और अमरोहा के ढिढोली थाने में लूट, डकैती समेत 9 से ज्यादा गंभीर मुकदमे दर्ज है। वो कई बार जेल भी रह चुका था। पुलिस को शक तब हुआ जब संभल के नखासा थाने में एक संदिग्ध व्यक्ति की तस्वीर अपलोड की गई। मुरादाबाद पुलिस ने नरेश की 21 साल पुरानी तस्वीर यश ऐप पर अपलोड कर दी। यश ऐप की फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक ने दोनों तस्वीरों का मिलान कर दिया। इससे साबित हो गया कि संभल का सुल्तान असल में मुरादाबाद का नरेश वाल्मीकि ही है। गिरफ्तारी के समय नरेश ने पहले खुद को जलामुद्दीन का बेटा सुल्तान बताया, लेकिन पुलिस के सख्त पूछताछ में उसने अपनी असली पहचान कबूल ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास से कई फर्जी दस्तावेज बरामद किए। 2 फर्जी आधार कार्ड, 3 वोटर आईडी कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 ई श्रम कार्ड, 1 प्रथमा बैंक स्मार्ट कार्ड और 1 लेटर हेड। ये सभी दस्तावेज उसकी छिपी हुई पहचान को बनाए रखने के लिए थे। नए मुकदमे में फर्जी दस्तावेज रखने और पहचान छिपाने के आरोप में उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। कानपुर के इस रैकेट में ब्रोकर शुभम जैसे लोग गरीब डोनर्स को लुभाते थे और अमीर रिकवरियों में भारी भरकम रकम वसूलते थे। लखनऊ के डॉक्टरों की टीम सर्जरी करती थी और छोटे अस्पताल रिकवरी के लिए इस्तेमाल होते थे। पुलिस अब पूरे नेटवर्क को खत्म करने, अन्य पीड़ितों डोनर्स की तलाश करने और अस्पतालों डॉक्टरों की भूमिका जांचने में जुटी हुई है। ये मामला चिकित्सा क्षेत्र में छिपे माफिया को उजागर करता है और आम गरीबों के लिए खतरे की घंटी है। दूसरी ओर नरेश उर्फ सुल्तान का मामला दिखाता है कि अपराधी कितने चालाक और धैर्यवान हो सकते हैं। 21 साल तक मुस्लिम बनकर रहना, फर्जी दस्तावेज बनवाना, मस्जिद जाना और सामान्य मजदूर की तरह जीना, लेकिन यश ऐप ने उसकी सारी चालाकी को पल भर में बेनकाब कर दिया। उत्तर प्रदेश पुलिस की ये तकनीक अब कई जिलों में अपराधियों को पकड़ने में सफल साबित हो रही है और फरार अपराधियों के लिए ये एक बड़ा खतरा बन गया है। ये दोनों घटनाएं यूपी पुलिस की सक्रियता, शक्ति और आधुनिक तकनीक का बेहतरीन उदाहरण है। कानपुर में ऑर्गन रैकेट का पर्दाफाश करके पुलिस ने साबित कर दिया है कि बड़े बड़े माफिया भी अब बच नहीं सकते। वहीं मुरादाबाद में यक्ष ऐप ने 21 साल पुराने फरार अपराधी को पकड़ कर दिखाया कि अपराधी कितना भी चालाक हो, पुलिस की नजर से नहीं बच सकता। यूपी पुलिस की बढ़ती सख्ती, ये दोनों मामले साबित करते हैं कि योगी आदित्यनाथ सरकार में कानून व्यवस्था पहले से कई ज्यादा मजबूत और प्रभावी हुई है। चाहे अवैध ऑर्गन ट्रैफिकिंग का बड़ा रैकेट हो या दशकों से फरार हिस्ट्री शीटर, पुलिस की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी दोनों मोर्चों पर कमाल कर रही है। कानपुर पुलिस की एसओजी और क्राइम ब्रांच की टीम ने बिना रुके काम किया और रैकेट के अंदरूनी राज खोल दिए। आयुष जैसे डोनर की गिरफ्तारी से आगे की जांच को नई दिशा मिली है।
पुलिस ने आश्वासन दिया है कि इस रैकेट से जुड़े सभी लोगों को सख्त सजा दिलाई जाएगी और ऐसे घिनौने धंधे को पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। मुरादाबाद पुलिस ने भी यश ऐप का बेहतरीन इस्तेमाल कर दिखाया। फेशियल रिकॉग्निशन फैसिलिटी अब यूपी पुलिस का मजबूत हथियार बन चुकी है। नरेश जैसे अपराधी जो दशकों से पुलिस को चकमा दे रहे थे, अब आसानी से पकड़े जा रहे हैं। फर्जी पहचान बनाकर छिपने वाले अन्य अपराधियों को भी अब सतर्क रहना होगा, क्योंकि पुलिस की नजर हर तरफ है। तो कुल मिलाकर पिछले 24 घंटे में यूपी पुलिस ने 2 बड़ी सफलताएं हासिल की है। एक तरफ अवैध ऑर्गन व्यापार पर लगाम लगाई गई, तो दूसरी ओर पुराने फरार अपराधी को आधुनिक तकनीक से धर दबोचा। ये घटनाएं दिखाती है कि अपराधियों के लिए यूपी अब सुरक्षित ठिकाना नहीं रहा। कानून का राज कायम है और पुलिस हर मोर्चे पर सक्रिय है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपराधियों को लगातार झटके दे रही है। आपको इन दोनों मामलों पर क्या लगता है? अवैध किडनी रैकेट पर और सख्त कानून बनाने की जरूरत है या यक्ष ऐप जैसी तकनीक को और बढ़ावा दिया जाए? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।